हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट कैडर के ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वैकेंसी जो निकाली गई है रेगुलर बेसिस वैकेंसी यहाँ पे निकल के है, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 सितंबर 2025 से भरना शुरू होगा और 2/10/2025 तक इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको जो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट उसको केयरफुली रीड आउट करना है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो आप लोगों के पास में होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने इसका ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे फिलअप करना है। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट है वो किया जाए। वैकेंसी जो निकाली गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की निकाली गई, जिसमें MMGS स्केल 3rd में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें रेगुलर है वो 58 वैकेंसी है, बैकलॉग की 5 वैकेंसी है, टोटल 63 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 25 वर्ष, मैक्सिमम एज 35 वर्ष की है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पे भी हो सकती है। कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी सबसे पहले तो एप्लीकेशन की, उसके बाद इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसको पास आउट करने के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे है वो प्रोविजनल तौर पे अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है उसमें SC ST के जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे छूट दी जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। सबसे पहले तो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन में पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में MBA फिनांस, PGDBA, PGDBM, MMS फाइनेंस, CA CFA ICAA की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब रोल आपका क्या क्या रहने वाले है उसके बारे में भी यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो दे रखी है। सैलरी आपको क्या मिलेगी तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 6 महीने का, उसके बाद 85,920 से लेकर 1,05,280 की स्केल मिलेगी। इसके अलावा आपको जो भी जितने भी अदर अलाउंसेज है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस है तो सबसे पहले तो कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू है वो यहाँ पे 100 मार्क्स का रहने वाला है और जो जिसकी डेट है वो बैंक की ओर से डिसाइड की जाएगी। इसके साथ ही क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है, जो भी बैंक की ओर से ही डिसाइड किए जाएंगे। इसके कॉल लेटर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना है, जो कि जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को करना है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको कोई पेमेंट नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं तो इसमें आपके सारे एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इसके साथ ही आपकी एज, कम्युनिटी एक्सपीरियंस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो करने जरूरी है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।